हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति और आज की हम वोकैब सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर सेकंड। और मैंने इससे पहले जो लेक्चर डाला है, मुझे आशा है कि आपने उसको लर्न कर लिया होगा, उसके नोट्स अच्छे से बना लिए होंगे। जो मैं करवाती हूँ डेली मेरे साथ साथ करते जाएँ, चाहे एक दिन में वीडियो आ रही है चाहे 2 दिन में, लेकिन उसको साथ साथ करें और बार बार उसका रिवीजन करें। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है आपको, इनको ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटेड ब्रेथ पहला है हमारा। बेटेड ब्रेथ मतलब बेटेड ब्रेथ मीन्स उत्सुकता से, एक्सपेक्टेंसी, बड़े चाव से। ठीक है, बेटेड ब्रेथ मतलब इसका मीनिंग, अगर मीनिंग निकालें तो फूले हुए सांस से, मतलब ये इसका लिटरल मीनिंग निकलेगा, लेकिन प्रॉपर मीनिंग है एक्सपेक्टेंसी, उत्सुकता से, बड़े चाव से। एवरी इंडियन वाज वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ क्रिकेट मैच विद बेटेड ब्रेथ मतलब पूरी उत्सुकता से जो क्रिकेट मैच है उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक ऑन। क्या है? बैंक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, काउंट ऑन। काउंट ऑन अपने आप में एक इडियम है। ठीक है, बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना। यू कैन बैंक ऑन मी इन ओड टाइम मतलब आप मुझ पर, ओड टाइम क्या होता है? जब मुसीबत का टाइम हो, आप मुझ पर डिपेंड कर सकते हो, मुझ पर विश्वास कर सकते हो, या मुझ पर भरोसा जता सकते हो, निर्भर रह सकते हो। ठीक है, निर्भर रह सकते हो। नेक्स्ट है बिटवीन स्काईलैंड शार्बिडीज। बिटवीन स्काईलैंड शार्बिडीज मतलब चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव। जो टू अनप्लीजेंट मतलब किसी ऐसी चीज़ के बीच में चुनाव करना जो दोनों ही आपको पसंद नहीं है ना? कैसी चीज़ के बीच में चुनाव करना? ऐसी चीज़ के बीच में चुनाव करना जो आपको दोनों ही पसंद नहीं है। ठीक है, डोंट मेक हेस्ट लाइक, अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपको ना तो बनाना खाना पसंद है ना एप्पल, आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है, लेकिन आपको चॉइस दी जाती है बनाना और एप्पल से, है ना? तो वो क्या हुए? बिटवीन स्काईलैंड शार्बिडीज। इसका वो एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट मेक हेस्ट, टेक केयर सो दैट इन अवॉइडिंग स्काइला यू डोंट फॉल इन शार्बिडीज। ठीक है, इन दोनों में से चॉइस मत करो, थोड़ा टाइम लो, कुछ अच्छा अल्टरनेटिव निकल के आएगा, है ना? ये मीनिंग है। बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? एक मिनट, इसका मतलब प्रॉपर मीनिंग देखते हैं पहले। ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब जब हमें मिलने ही वाली हो, अचीवमेंट मिलने ही वाली हो, सिर्फ थोड़े से दूर है हम अपने अचीवमेंट से, जो हमें अपना एम मिलने ही वाला हो। ठीक है, एक पॉइंट दूर है बस। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, होठ और कप के बीच की दूरी, मतलब जस्ट जाने ही वाला है, मतलब हमारे लिप्स कप्स के पास। ठीक है, until I got appointment letter in hand, I was not sure of the posting as there were many slips between the cups and the lips. मुझे जब मेरी अपॉइंटमेंट का लेटर मेरे हाथ में आया तो मुझे श्योर नहीं था कि मुझे पोजीशन मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ स्लिप्स हो सकता था। ठीक है, कुछ ऐसा बताना चाह रहा है। तो ये क्या, इसका मतलब क्या होएगा? बिटवीन कप्स एंड लिप्स मतलब ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट पर पहुंचने ही वाले हों तब। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट मतलब इन राइटिंग। आप मुझे कुछ भी ऐसे बोल सकते हो, आप मुझे इसको बोलते हैं ना भाई, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए ये करूँगा, तो आप बोलते हैं कि आप मुझे लिखित में दे सकते हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? डू यू गिव मी इट इन ब्लैक एंड वाइट? क्या आप मुझे लिखित में दे सकते हो? नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हैविंग नो स्टैंड। कभी तो होट मतलब गुस्सा हो जाना, कभी शांत हो जाना, कोई स्टैंड ना होना। सो फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट अनदर टाइम। ठीक है, 2 मीनिंग बता रहे हैं, मतलब कोई स्टैंड ना होना, या फिर एक टाइम पे फेवर दिखाना, एक टाइम पे मेरे पक्ष में होना, दूसरे ही टाइम पर मेरे विपक्ष में चले जाना। ठीक है, ही कांट बी रिलाइड अपॉन एज ही ब्लोस हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो इस मैटर पर कभी हॉट हो जाता है, कभी कोल्ड, मतलब अनफेवरेबल, कभी फेवरेबल होता है, कभी अनफेवरेबल। बॉडी एंड सोल मतलब वो बोलते हैं ना तन और मन और धन से। ठीक है, तो एंटायरली सी डिवोटेड बॉडी एंड सोल टू विन मेडल। उसने अपने तन मन धन से, मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब उसने जी जान से अच्छे से तैयारी की है इस मेडल को पाने के लिए, है ना? तो बॉडी एंड सोल का मतलब है एंटायरली, कंप्लीटली, है ना? पूरे जोश के साथ, पूरे मन से।
बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलरली, इरेगुलर मतलब रेगुलर न रहना। वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर कंप्लीट इन टाइम, जो काम फिट्स एंड स्टार्ट से किया जाता है मतलब इरेगुलरली किया जाता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब अगर हम पढ़ते हैं लाइक वकैब ही कर रहे हैं, कभी हम कर लेते हैं कभी छोड़ देते हैं तो वो काम हमारा कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो हमें रेगुलरिटी ज़रूरी है। बाय हुक एंड क्रूक, ये जितने भी मैं करवा रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी, इसमें से कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर स्किप करने होते तो मैं ही स्किप करवा देती। बाय हुक एंड बाय क्रूक, बाय एनी मीन्स ऐसे बोल सकते हो ना, आपको तो इस टेस्ट को क्वालिफाई करना ही होगा बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे कैसे भी हो, चाहे मेहनत से हो चाहे कैसे भी हो, चाहे रात को जागो चाहे दिन में जागो, ठीक है। तो आपको हर तरीके से लाइक चाहे आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में करते हैं ना वो एलिमिनेशन करते हैं, मतलब कैसे भी है वो एलिमिनेशन मतलब 4 ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेशन कर देते हैं भाई, ये अच्छा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसका है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता इसका मतलब ये है ना, वो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। तो मैं बताना चाह रही हूँ चाहे कुछ भी हो आप पेपर को कैसे भी अटैम्प्ट करो, आपको पेपर करना ही है, चाहे आप तुक्के मारो चाहे उसमें ऑप्शन एलिमिनेट करो चाहे कुछ भी करो, बाय हुक एंड बाय क्रूक, चाहे कोई भी रास्ता अपनाओ। आई वॉन्ट टू गेट दिस लाइसेंस बाय हुक एंड क्रूक, मैं चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, बाय एनी मीन्स चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। बाय लिप्स एंड बाउंड्स स्पीडली, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाउंड्स नहीं है बाउंड, स्पीडली तेजी से। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय एंड बाय ग्रेजुअली धीरे धीरे। सी इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर लॉन्ग इलनेस। कॉल स्पैड स्ट्रेट टॉक, सीधी बात नो बकवास। ही बिलीव्स इन कॉलिंग स्पैड मतलब स्ट्रेट टॉक। कैट्स एंड डॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैट्स एंड डॉग हैवी रेन, इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग फॉर लास्ट 3 hours, है ना, ये पिछले 3 घंटे से क्या हो रहा है, कैट्स एंड डॉग मतलब हैवी रेन हो रही है। कुक एंड बुल स्टोरी अनट्रू, झूठी कहानी। ऑल एक्सक्यूज सीम्स ए कुक एंड बुल स्टोरी, कुक बोलो कुक नहीं कोक। कन्फ्यूजन वर्ड्स कन्फाउंडिंग, चलो इतना ही है ना, जितना अभी तक किया ना बस इतना ही करना है। 1 मिनट, जितना मैं अभी करवाया ना ये ईडीएम में सिर्फ इतने ही करने हैं, इसको अच्छे से कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें तब करेंगे। अब हम करेंगे 1 word सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कहाँ तक करना है आपको, कुक एंड बुल स्टोरी, और इनको अच्छे से याद कर लेना, बार बार रिवाइज करना, ऐसा लगेगा थोड़ा लॉजिक लगा लेना, मतलब इसका मतलब क्या निकल रहा है, बाय स्केला एंड बाय शार्बिडीज, ब्लैक एंड वाइट, ऐसे है ना। चलिए देखते हैं 1 word सब्स्टिट्यूशन। एक मिनट वेट करना। हाँ हमने 20 कर लिए थे ना, 20 हाँ 20 कर लिए थे, और अब हम करेंगे 20 मीन्स 40 तक कर लिए थे मुझे लग रहा है शायद, हाँ जी 40 से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 20 आज करेंगे हम, है ना। मुझे लगता है मैंने ऑडिटर तक करवा दिया है, इससे आगे 20 और करेंगे 60 तक, और आपको ये नोट्स बना लेने हैं इसको अच्छे से और बार बार रिवाइज करना है। चलिए देखते हैं। ऑडिटर क्या होता है, वन हु ऑडिट्स अकाउंट, ये शायद मैंने करवा दिया। ऑरिस्ट मतलब ए स्पेशलिस्ट विद रिगार्ड्स टू ईयर, जो कानों से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होता है, मतलब स्पेशलिस्ट मीन्स डॉक्टर, जैसे डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्माटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, स्किन से रिलेटेड डॉक्टर, है ना। गाइनो, जो गाइनो होता है वो क्या होता है, जो लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है ना, बोल देते हैं ना मैं गाइनो के पास गई थी आज। और जो ऑरिस्ट क्या है, वो कान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उनके डॉक्टर, ऑरिस्ट। ऑटोबायोग्राफी क्या है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, अपनी जीवनी अपने आप लिखना, अपने जीवन के बारे में लिखना, वो थी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी के द्वारा सरकार चलाना, है ना। कैसे हमारे इधर डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय पीपल फॉर पीपल, और क्या होता है, 3 वर्ड होते हैं ना ये इसमें, गवर्नमेंट बाय पीपल और फॉर पीपल, एक और होता है, मैं स्किप हो गया बेटा माइंड से, है ना।
तो देख लेना। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों के द्वारा शासन होता है, वो लोग ही वो अपने जो कैंडिडेट को चुनाव करते हैं और उसको वो गवर्नमेंट चलाते हैं। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, जहाँ राजा होता है उसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ सरकार राजा के द्वारा चलाई जाती है, देश राजा के द्वारा चलाया जाता है। ऑटोक्रेसी क्या होती है, जब एक आदमी गवर्नमेंट को चलाता है, देश को चलाता है ना, ऑटोक्रेसी। अब ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ तो सबको पता है ना, गेटिंग सिग्नेचर सम इंपॉर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, ऑटोग्राफ। बैचलरहुड मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अनमैरिड रहना, शादी ना करना। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट मतलब जब हम एबल नहीं होते अपने डेट को पे करने में, है ना, अनेबल होते हैं हम अपने जो जब हम पर कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम उसको पे नहीं कर पाते। बेलिकोस, बेलिकोस फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो जिसको लड़ाई पसंद है। बेलिजेरेंट, नेशन एंगेज्ड इन वॉर, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे रसिया एंड यूक्रेन, है ना। तो उनको हम बोलते ये बोलने की बजाय द वार बिटवीन यूक्रेन एंड जो रसिया, उसकी बजाय हम बोल देंगे द बेलिजेरेंट कंट्री, जो वार में एंगेज कंट्री है ना, उनको बेलिजेरेंट बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 49 इतना, अगर आपको करना है तो कर लेना। एब्यूजिव लैंग्वेज। बिब्लियोफिल, हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, जो बुक्स से प्यार करता है, बिब्लियोफिल। बाइनियल, जो एक साल में 2 बार होता है, ठीक है, बाइनियल। बायोग्राफी, एक तो ऑटोबायोग्राफी थी, ये है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अपने आप अपनी जीवन के बारे में लिखना, ठीक है। बायोग्राफी किसी दूसरे पर्सन की जीवनी लिखना, है ना। 60 तक करना है ना हमें, कहाँ पे थे। बाइपाइड, एनिमल हैविंग 2 फीट, जैसे हम हैं, जिस एनिमल के पास 2 पैर हों वो बाइपाइड। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी होता है जो रिलीजियस सेक्रेड थिंग्स के बारे में गलत लिखना, एब्यूजिव लैंग्वेज में, या उनको डिसरिस्पेक्ट करना उनकी, ठीक है। लाइक मंदिर के बारे में, या हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं लाइक गीता, महाभारत, इनके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलना या फिर कुछ लिखना उनके बारे में, वो होता है ब्लास्फेमी। क्या, ब्लास्फेमी। बुकवॉर्म, किताबी कीड़ा, जो हमेशा बुक्स में लगा रहता है। बोटोनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, बोटोनी। ब्रिगैंड, लुटेरों का समूह, जो रोबर्स होते हैं। ब्रिटल, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसको जल्दी से तोड़ा जा सके। बुलियंस, बुलियन वो होता है जब जैसे हमारे ज्वेलरी होता है ना, ज्वेलरी गोल्ड या सिल्वर से बनती है, उससे बनने से पहले जो गोल्ड और सिल्वर होता है ना, उसको बुलियन बोलते हैं। मतलब जब हमारी ज्वेलरी बनकर तैयार होगी, उसको बुलियन नहीं बोलेंगे, उसके बनने से पहले जो सोना था उस सोने को, ठीक है, वो होता है बुलियन। आज की कैब की क्लास यहीं पे एंड करना चाहूँगी। इनको अच्छे से लर्न कर लेना और बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। मैं इन चीज़ों को मेरे साथ साथ करते जाना, अदरवाइज आप स्किप हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर टुडे।